नरकों में जाने से बच जाए। हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जा करके गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, भगवान के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादें की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गईं, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते हैं, सुकून के संदेश होते हैं, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते हैं। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे। रैदास जी महाराज जाति के हरजन थे। मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर गुरु के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ है और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, न उस किनारे का पता। कोई नहीं जान सकता है कि दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और कहीं उधर से हवा चल गई, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये जीवन की नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए न नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म उदय हो गए जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। अरे अब की बार ये मौका मिल गया है, मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है।
ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80, 90, 100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काटकर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए हैं, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए हैं। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, साबुन से मल मल करके नहाते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता सबने तोड़ लिया। अरे मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, सहजो बाई ने बयान किया है। इस सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। प्रेमी भाई बहनों, जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जम सिमट समावे।
उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती हैं, शरीर की चेतना नीचे से सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता है। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा, ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को सपुर्द कर लिया, अग्नि को अपने में समाहित कर लिया। और इस तरह से वायु ऊपर आकाश मोड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दवानी। और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है, उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती। सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब आपको देखते रह जाएंगे, घेरे रह जाएंगे। लेकिन उस समय प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाता। जम के दूत घेर चौफेरा, निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, इस शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। और इस मिट्टी को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, और कंचन जैसी काया ढह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी यहीं समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी के रगड़े झगड़े, ये नाम, ये रुतबा, ये शानो शौकत, ये पद और ये प्रतिष्ठा, ये प्रधानी और ये कलेक्टरी, ये सब तुम्हारी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाता। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाता। धर्मराज तुमको सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये मां के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका जब नीचे था, पैर जब इनके ऊपर थे, मां के घर में जब ये उल्टे लटके हुए थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, अब प्रभु कृपा कर हुए भांति और सब तज भजन करह दिन राती। कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया। और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर, ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके, मालिक की भक्ति करके, समय रहते अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना।
अपनी जीवात्मा को जगा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया, और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को ऊपर से भेजूंगा, और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां बड़े बड़े लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं तपते हुए खम्भों के ऊपर लिटा दिया जाता। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख और दर्द होता है। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज वहां गूंजती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहां लग कहूं बखान, दुख भुगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान यह है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे, सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक वहां बना, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा पड़ा, जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता। कुंभी नरक कल्प लो वासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता रहता है। नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि ले जाकर के 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। अरे कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे,
लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे, एक जगह पर पेड़ बनके खड़े हुए हैं। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती है। और पांचवी स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर पांचों तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है, जामुन का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। देखो, हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग देखिए छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ दिया, भूख लग गई भोजन कर लिया, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन ही घुमा डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरफोयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाल दिए जाते, कभी पशु और पंछियों की योनि में डाल दिए जाते। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट युग युगांतर तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, देवी देवता भी यही तो महात्माओं ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को, बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने
टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही महात्माओं ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नहीं। प्रेमी भाई बहनों, सभी महात्माओं ने यही कह करके बयान किया कि भाई परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। अपने अंदर जा करके उस परमात्मा की खोज करो। प्रेमी भाई बहनों, वो परमात्मा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही संतों महात्माओं ने कहा, यही कबीर साहब ने कहा, यही गुरु नानक साहब ने कहा, यही अन्य महात्माओं ने कहा कि भाई परमात्मा तुम्हारे अंदर मिलेगा। अपने अंदर जा करके उस परमात्मा की खोज करो। अपने वजूद के अंदर जा करके उस मालिक की खोज करो। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है। अपने अंदर खोजो, अपने देह के अंदर, अपने वजूद के अंदर खोजो, तुम्हें तुम्हारे अंदर परमात्मा मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? देखो प्रेमी भाई बहनों, इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सार्युन वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्मा धरती पर आए उस मालिक को पाया, सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। देखिए, सबसे पहले कबीर साहब आए। कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए। गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू साहब, जगजीवन साहब जी महाराज, और भी बहुत सारे महात्मा हुए। आप चित्रकूट में चले जाइए, देखिए गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। आप राजस्थान की धरती पर चले जाइए, देखिए मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं। पहला सुमरन, दूसरा ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर दिन रात गूंज रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, तो सुमरन ध्यान भजन कैसे करना है जरा बैठ करके आप सभी लोग अच्छी तरह से समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए
एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दोबारा फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं है, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा फकीर अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाह गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए तो सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी तो जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुर बिन भव निज तरे न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लखा दिया। इस संसार में हमारे 3 तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारे माता पिता होते जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, बचपन से हमारे अंदर संस्कार डालते। ये माता पिता हमारे पहले गुरु होते। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं जो हमें स्कूलों में कॉलेजों में हमें जो भौतिक ज्ञान देते, ये हमारे दूसरे गुरु होते। और तीसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते जो हमारी जीवात्मा को इस भव सागर से पार ले जाते। इसीलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके और गुरु करें सो हुई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपने तीसरे नेत्र या यूं कह लीजिए इस शिव नेत्र को खोलना। तो कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा।
शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी ये गलती कर देते हैं कि ध्यान के समय पर अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे तो शरीर आपका थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने अपने घरों में पलथी मार करके और ढीले बदन से आराम से बैठ जाना। बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना। इन आंखों पर कोई जोर मत देना। बहुत से प्रेमी ये गलती करते हैं कि ध्यान के समय अपनी आंखों पर जोर देते हैं। यदि आप अपनी आंखों पर दबाव या जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा और आप बाहरी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे ही धीरे से आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप रोज रोज अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, जब रोज रोज अभ्यास करोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। शून्य हो करके, शांत चित्त हो करके बस सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहो। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी ये दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है। वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए फिर क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप अपने अपने घरों में बैठ करके भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हो। प्रेमी भाई बहनों यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कैसे आपको ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठ जाना। बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा और दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे उस समय आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शून्य हो करके, शांत चित्त हो करके बस सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। जितना देर आपसे बन सके आप उस अंधेरे को लगातार देखते रहिएगा। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर तारे की तरह चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि
उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, ये नाच गाना ढोल मजीरा, इसका नाम भजन नहीं है। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सब के अंदर गूंज रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज आपको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनियां रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता होगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा और आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया कि भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके और अंतर में गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही है। जैसे बाहर दूर सीटी जैसी आवाज, टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इसी तरह से घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया गया उसे महात्माओं ने शब्द कहा, शा आदा बा और दा। उसे शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है न यज्ञ है, ये ज्ञान है। तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे सब के अंदर गूंज रही है, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन।
लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी, ये आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़े मधुर वो आवाज होती है। दुनिया भर के गाने जो आप लोग बाहर सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, लेकिन न नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है, उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं, ब्रह्मा जी वहां के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं, विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं, शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। वास्तव वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में वास करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। इसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है, यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर ये देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर ये टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। ये 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी है, इसी को 10वां द्वार कहते हैं। अरे आप लोग रोज चौपाई गाते हो कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। इसका अर्थ जरा समझने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर तुम्हारा मंगल भवन है, तुम्हें अमंगलों से बचाने वाला, तुम्हें नरकों 84 से बचाने वाला ये पंच भौतिक शरीर ही तुम्हारा मंगल भवन है। इस मंगल भवन के 10 दरवाजे हैं और 10वें दरवाजे पर ये अजर बिहारी यानी कि तुम्हारी जीवात्मा बैठी है और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे तुम्हारा ये शरीर चलता है, तुम्हारे हाथ चलते हैं, तुम्हारे ये पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी। जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, भगवान राम के दर्शन करेगी,
भगवान कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो और पूजा करते करते आपका ये जीवन बीत गया, लेकिन कभी तुमने विचार ही नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा करते हैं आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनके माँ बाप कौन है, भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे तो हमको लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। इतने विशाल लोक इस आसमान के ऊपर बने हुए, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बता रहे कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। रास्ते में कौन कौन से देश मिलेंगे, उस देश के कौन कौन से राजा मिलेंगे, तो जरा संक्षिप्त में आप समझ लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और जब घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते है जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से नीचे आ रही है, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु इसी शिवलोक को बनाती है। प्रेमी भाई बहनों, शिव जी के ऊपर जब फिर से घंटे शंख की आवाज को पकड़ोगे, फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर की सुरक्षा करना, एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनकी जो माता हैं वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। प्रेमी भाई बहनों, उसी लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश पड़ता है जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहां के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति देवी दुर्गा ये निरंजन भगवान की प्रेमी भाई बहनों पत्नी हैं। निरंजन भगवान उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को ईश्वर कहा जाता है। प्रेमी भाई बहनों, निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ पर ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। महात्माओं ने लिखा है, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास,
जरत रहे दिन राती, सतगुर मिले जो होए, ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, भगवान राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश कहा जाता। प्रेमी भाई बहनों, उसी के ऊपर ब्रह्म देश आता है, और ब्रह्म देश के ऊपर पर ब्रह्म देश आता। उसी के ऊपर प्रेमी भाई बहनों, ताके परे धाम सतनामा, और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता, जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप सभी लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना। इसे से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। क्योंकि देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखिए मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अपने इस मानव मंदिर को, इसमें हाड़ मांस के लोथड़े डालते हैं, इसमें शराब के कतरे डालते हैं। अपने बनाए हुए मंदिर की हम आप कद्र करते, और परमात्मा के बनाए हुए इस मानव मंदिर को हमने गंदा कर दिया तो सख्त सजा मिलेगी। पंडाल को पकड़ के रखना। महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गऊ दे दान, और काशी करवट जा मरे, और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो, और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपना पूरा जीवन वहाँ गुजार दो, फिर भी हमको हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में इतना विशाल मंदिर बनवाया है। पूज्य दादा गुरु महाराज का विशाल मंदिर हमारे गुरु महाराज ने मथुरा दरबार में बनाया है। उन्हीं की याद में 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक प्रेमी भाई बहनों भंडारे का कार्यक्रम मथुरा दरबार में होने जा रहा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन दादा गुरु महाराज के भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।
आप लोग पधारिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप सभी लोग करते रहना। देखिए 122 दिवसीय आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण जौनपुर जिले में ये कार्यक्रम होने जा रहा। आज तो इसकी शुरुआत है और बरसात का देखिए मौसम आ गया, लेकिन इसी तरह से बराबर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये कार्यक्रम बराबर होते रहेंगे। अगला कार्यक्रम यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप सभी लोग समय निकाल करके पूरा सत्संग सुनने के लिए आप लोग समय से 12 बजे अगले कार्यक्रम में पधारिएगा। बरसात का समय है, अच्छा है गुरु महाराज की दया से बारिश हो गई और बारिश की शुरुआत से ये कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा। और धान में देखो पानी की भी जरूरत थी और आपके धान में पानी भी लग गया, तो बहुत अच्छी बात है। गुरु महाराज की दया कृपा से आपको फुर्सत भी मिल गई है। अब आप लोग आगे जब भी कार्यक्रम हो, आगे 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ये कार्यक्रम होगा, तो समय निकाल करके आप सभी लोग कार्यक्रम में पधारिएगा। बोलो जय।